बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन में वोट कास्टिंग में चंद घंटे बाकी रह गए हैं और इसी हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है और सीनियर सहाफ़ी मज़हर बरलास साहब भी हमारे साथ हैं। मज़हर बरलास साहब, हम देख रहे हैं कि इलेक्शन अब चंद घंटे दूर है, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि जी राजा बिशारत साहब हैं, तो उनके भाई को पकड़ लिया गया है, अगवा है। अदालत उसमें बुला रही है कि जी उनको पेश करें। पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है। वज़ीराबाद से तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा की वीडियो आ जाती है और वो अंगूठे का निशान लगा रहे हैं, साइन कर रहे हैं कि जी मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ, मेरी तबीयत इजाज़त नहीं देती। तो ये तो इलेक्शन की रात तक ये सिलसिला ऐसा लग रहा है कि चल रहा है। तो फिर कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि हम तो बड़े फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा रहे हैं। अभी उसामा साहब आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। गुज़ारिश ये है कि अभी एक जर्मन टीवी ने कुछ तबसरे किए हैं पाकिस्तानी इलेक्शन के हवाले से कि क्या कुछ हो रहा है। बाकी आप खुद इस कूचा सहाफ़त से हैं, आपको पता ही है कि पिछले 1.5 साल से पकड़-दकड़ जारी है। एक सियासी जमात को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि सब लोगों ने इंतखाबी मुहिम चलाई, लेकिन उस जमात को इजाज़त नहीं थी, किसी इंतखाबी रैली की, किसी जलसे की, किसी जुलूस की। उनके पोस्टर्स की भी इजाज़त नहीं थी, बैनर्स की इजाज़त नहीं थी। हत्ता कि उनके 4 अफ़राद इकट्ठे होते थे तो वो भी जुर्म बन जाता था। फिर उन्होंने जहाँ कहीं जलसे के लिए अप्लाई किया कि हमें जलसा करने दिया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल पिंडी आप देख लीजिए। हुँ। पिंडी में मुस्लिम लीग नून ने जलसा किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जलसा किया, जमात इस्लामी ने जलसा किया, लेकिन वहाँ उस जमात को जलसा नहीं करने दिया गया, जो लोगों में ज़्यादा मकबूल है। अब ठीक है। जो बज़ाहिर जितनी भी रुकावटें थी, वो डाल के और हुँ। प्रिंटिंग प्रेस वालों को भी मना किया गया कि उनके पोस्टर नहीं छापने। जी। ये सारा कुछ हुँ। ठीक है। करके जो अच्छा, बरलास मशीन साहब, आज हाँ जी, इलेक्शन से आपकी कुछ थोड़ी-सी, घंटे पहले हाँ। हम डिस्कशन कर रहे हैं। जी, जी, जी। जी, बात मुकम्मल करें बरलास साहब प्लीज़। जब हम इलेक्शन से पहले चंद जी, जी। घंटे पहले डिस्कशन कर रहे हैं, तो हुँ। हमारे दरमियान डिस्कशन ये हो रही है कि पीटीआई के उम्मीदवार जो हैं वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उन्हें दस्तबरदार कराया जा रहा है। तो मकसद ये है कि हुँ। पीटीआई तमाम तर रुकावटों के बावजूद हुँ। इलेक्शन डे पर इस हैसियत में मौजूद है कि हर हुँ। हलके में पीटीआई का उम्मीदवार डिस्कस हो रहा है। बिल्कुल वो सही। उसके हुँ। मुकाबले में खा मुस्लिम लीग नून का बंदा हो, खा एएनपी हुँ। का आदमी हो, जेयूआई का हुँ। हो या पीपल्स पार्टी का हो, मगर जी, पीटीआई का बंदा डिस्कस हो रहा है। वो एमक्यूएम सही, के सामने भी डिस्कस हो रहा है, वो नून लीग के सामने भी डिस्कस हो रहा है। तो मैं सही। समझता हूँ कि ये पीटीआई की एक बड़ी कामयाबी है। तो अच्छा, बाकी हम जो देख पकड़-दकड़ का जी, जी, मैं बरला साहब दोबारा आता हूँ। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, हमने देखा, अब अभी आपने तस्वीर भी, जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी तस्वीर, अभी बिलावल साहब की तस्वीर आपकी नज़र आ रही है और लाहौर से वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। अभी बिलावल साहब ने जो गालिबन ये कैंपेन की आखिरी जो तकरीर थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसमें उन्होंने कहा, एक तो ये कि अगर जिस तरह से कोई हमारे वोटर्स को इधर-उधर किया गया, हमारे वोट को, और कोई जालसाज़ी की गई, तो आप इमरान खान को भूल जाएँगे, मैं आपके साथ वो करूँगा। मुझे पता है कौन कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, किस तरह से किया जाता है। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपने सिर्फ वोट डालना नहीं है, उसकी हिफाज़त भी करनी है। अब ये बात तहरीक साहब भी कहती है, ये हिफाज़त किससे करनी है? यानी वहाँ तो पहले ही महफूज़ बनाया जा रहा है, सिक्योरिटी भी दी जा रही है, इलेक्शन कमीशन का अमला भी है। तो ये इतना हिफाज़त भी करनी है, इस वक़्त मुल्क में फैल गया है इलेक्शन कमीशन या इलेक्शंस को लेकर। बहुत शुक्रिया उसामा भाई। पाकिस्तान में पीटीआई ने तो 1-2 इलेक्शंस लड़ा है और पहली दफ़ा ये हालात देख रहे हैं, नहीं तो पिछला इलेक्शन तो उन्होंने बड़ा लाडला बन के देखा था। उनके भी यही तकाज़े थे कि हमारा कोई मुखालिफ नज़र ना आए और किसी को हम हमारे में मद्दे-मुकाबिल हो ही ना, तो वो भी आपने देखा। हिफाज़त उसी से करना है जो सबसे बड़ा वोट के हक़ पे डाका डालता है और वो मियाँ नवाज़ शरीफ और उनका टोला है और ये आज का नहीं है। 1988 में हमने भुगता, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद 2 तिहाई अक्सरियत के साथ आ रही थी, आईजीआई बनाया गया, इत्तेहाद बनाया गया और उसके बाद फिर जब हम इलेक्शन जीत गए तो पंजाब के अंदर छांगा-मांगा ऑपरेशन सजाया गया और हमसे पंजाब हुकूमत छीनी गई। 50 साल से हमें पंजाब के इक़्तिदार से दूर रखा गया। देखिए हमारे पीटीआई के दोस्त तो अभी जुमा-जुमा 8 दिन हुए हैं, उनसे सिंबल लिया गया है
हम वाहिद जमात है 11 साल तक जिसे कोई सिंबल नहीं दिया गया, जिसकी सियासी हैसियत को तस्लीम नहीं किया गया। 77 से लेके 88 में आके हमें तीर का निशान दिया, हमारा निशान छीन लिया गया तलवार का। हमने 88 में तीर मिला और इलेक्शन हुआ जमाती बुनियादों पे, हमने उससे वजीर आजम बन के दिखा दिया। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, हम उसी से हिफाजत करना चाहते हैं जो जनरल जिया की बाकियात में से हैं, जिसने पाकिस्तान के अंदर हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे सवार होके सियासत की है और करना चाहते हैं। वो उम्र थी, शायद इनके 40s थे, उसमें बंदा जचता भी है। क्या 75, 76, 77 साल की उम्र में किसी की गोद में बैठ के इक्तदार के लिए आना और फिर दोबारा से पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, वही काम करना क्या जचता है? तो हिफाजत तो हमें करनी है जो लुट जाते हैं हमेशा। 88 में हम लुटे, 90 में हम लुटे, 93 में फिर हमारी अक्सरियत छीनी गई, 97 में हम लुटे, 2002 में हमारी पार्टी तोड़ी गई, 2008 में मोहतरमा की शहादत के बावजूद जो काम हुआ वो सारी दुनिया ने देखा, 2013 में फिर जो कुछ हुआ, हमें दहशतगर्दी की वजह से ना 2008 में कैंपेन करने दी गई, ना 2013 में करने दी गई, 2018 में एक लाडला ला के हमारी जमात तोड़ी गई। वो रोज कहते थे विकेट उड़ गई, विकेट उड़ गई। कौन सी विकेट उड़ती थी? वो कारकुन जिन्हें हमने ग्रास रूट लेवल से उठा के एमएनए बनाया, वजीर बनाया, उनके गलों में पटे डाल के उन्हें ले लिया गया। आज फिर एक लाडला आके 2024 में बैठा हुआ है। तो वोट के लिए तो जद्दोजहद हम कर रहे हैं दहाइयों से, 50 सालों से। लुट तो हम जाते हैं। उसामा साहब, पहले तो मैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब मेरे दोस्त हैं, मैं उनका थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूँ। ये जो उन्होंने फरमाया कि 77 से 88 तक उनके पास निशान नहीं था, तो हुजूर उस वक्त किसी के पास भी निशान नहीं था, इसलिए कि एक डिक्टेटर की हुकूमत थी और उसने 1985 में गैर जमाती इलेक्शन करवाए थे, तो वो तो निशान किसी के पास नहीं था। फिर ये दुरुस्त है कि 88 में मियां नवाज शरीफ वजीर आला निगरान भी थे और इलेक्शन भी लड़ रहे थे और IGI भी बन गई थी। और ये भी दुरुस्त है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कौमी असम्बली का इलेक्शन जीत गई। तो उन दिनों में, उस जमाने में सूबाई असम्बली का इलेक्शन 3 दिन बाद होता था, तो उसने जाग पंजाबी जाग का नारा लगा दिया नवाज शरीफ ने, यानी एक सूबाई तासब का उन्होंने फायदा लिया। अब 90 में धांधली हुई, 93, 97 ये सही गिनवाया बैरिस्टर साहब ने, लेकिन एक शिकवा है बैरिस्टर साहब कि जिन लोगों ने आपके साथ धांधलियां की, जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आते रहे, फिर उन्हीं के साथ आपने जफ्फियां डाल ली और उन्हीं के साथ आप बैठ गए। तो ये क्या दो रुखी नहीं है कि आप जिस जाओल हक को बुरा भला कहते थे जवाब दे दूं तो उसी की औलाद के साथ बैठ गए। तो ये बात मैं, देखिए मेरी हरस सुन लीजिए, मैं खुद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा से मेरी बड़ी कराबत रही, आसिफ जरदारी साहब से। मैं पीपल्स पार्टी की जमहूरियत की जो कुर्बानियां हैं उसको सलाम करता हूं, लेकिन उस दिन मेरा दिल जो है वो जख्मी हुआ जिस दिन पीपल्स पार्टी ज़ियाउल हक की सियासी और रूहानी औलाद के साथ जफ्फियां डाल के बैठ गई थी। तो गुजारिश ये है कि आप पाकिस्तान में ये जो आप अभी बात कर रहे हैं, देखिए ऐसा इलेक्शन कभी देखा था किसी ने कि लोगों के कागजात जमा करवाने जाए तो उनको उठा लिया जाए, किसी के तजवीज की निंदा को उठा लिया जाए, किसी के तईद की निंदा को उठा लिया जाए, किसी के कागजात मुस्तरद कर दिए जाए, किसी को जलसा ना करने दिया जाए। क्या पीपल्स पार्टी इस नाइंसाफी पर बोली है? ये जमहूरियत के साथ नाइंसाफी हो रही थी, ये एक सियासी कारकुनों के साथ नाइंसाफी हो रही थी। पीपल्स पार्टी को चाहिए था कि वो बोलती, लेकिन पीपल्स पार्टी तो 16 महीने गैर आईनी काम में शामिल रही। जब आइन कहता था इलेक्शन कराओ, 2 सूबाई असम्बलियां बर्खास्त हो चुकी हैं, तो पीपल्स पार्टी गैर आईनी लोगों के साथ मिली हुई थी उस वक्त। पीपल्स पार्टी ने बड़े एहतराम से कहता हूं, मैं पीपल्स पार्टी का बहुत एहतराम करता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन, कानून और जमहूरियत की बात की, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 2 साल में पीपल्स पार्टी वो बातें भूल गई। इसलिए पीपल्स पार्टी को अभी खिफ्त का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी पीपल्स पार्टी नहीं होश के नाखन ले, अभी भी होश के नाखन ले और आइन की बात करे, जमहूरियत की बात करे। इसका तो आप माने कि पीडीएम के साथ जाने में, नून लीग का साथ देने में आपको नुकसान तो हुआ है?
देखिए, एक बात तो ये है कि बरलास साहब से मेरा सिर्फ एहतराम का नहीं, प्यार का रिश्ता है। मैं बड़ा दिल से इनकी कदर करता हूँ और पीपल्स पार्टी के साथ इनके लगाव को भी सब जानते हैं। लेकिन वो लगाव को फिर फवाद चौधरी हो गया और पीटीआई हो गई और उसके बाद ये फिर ज़रा डामाडोल हो गए, हमारे से दूर और फासले बढ़ते गए। अब बात असल में ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर हैं, हमारा इत्तेहाद डेमोक्रेट्स के साथ या कंजर्वेटिव के साथ तो नहीं होगा। जो अवेलेबल पॉलिटिकल स्टफ होगा उसके साथ होगा। अच्छा, जब वो जनरल ज़िया की गोद में था, हम उसके खिलाफ थे। जब उसे गोद से उतारा और वो रोने लग गया, जब जब वो कहता है कि मुझे क्यों उतारा या मुझे क्यों निकाला, तो फिर जब लामहल्ला जब कोई उधर से ठोकर खा के आता है, तो जमहूरियत की पनाहगाह पीपल्स पार्टी हम देते हैं, पनाह। अच्छा, 2018 में एक लाडला किसी की गोद में चढ़ा हुआ था, तो हमने उसकी मुखालफत की। अगर आज वो जेल में है तो हम उसके खिलाफ एक फिक्रा नहीं कह रहे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार है। अब मोहब्बत जिसकी जरा बरलास साहब को ज्यादा जाग गई है, उसकी फस्तायत भी हम सब जानते हैं। उसने जो जमहूरियत के साथ सलूक किया वो भी सारे जानते हैं। जब उसने बाजवा को अब्बू जी बनाया हुआ था वो भी सारे जानते हैं। वो फैज हमीद के जरिए मुल्क के अंदर जो उनसी जमहूरियत लाना चाहता था, वो बरलास साहब भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो बात यह है कि हमें ना सर, हमें सबका पता है। हमने किसी को जब वो भी मिसाके जमहूरियत साइन करेंगे, जब वो भी अपनी गलतियां मानेंगे जिस तरह नवाज शरीफ ने मानी थी और जनरल जिया का नाम लेना छोड़ दिया था, जब ये भी मानेंगे तो हमारी तो किसी से लड़ाई नहीं है। आप हमारे किरदार की तारीफ करें ना, कि जब कोई मुसीबत में होता है लेकिन हम उसके जख्मों पे अब नमक नहीं छिड़कते, भले वो नवाज अब शरीफ हो, भले वो इमरान अब खान हो। अब एक अगर बात मुझे आगे बढ़ने की अगर करनी मियाँ है। साहब आपके बकौल के अगर वो अब इस बैसाखियों पर आ रहे हैं, लाडले बन के आ रहे हैं, तो अगर मखलूत हुकूमत बनी तो फिर तो आपको साथ देना पड़ेगा दोबारा उनका। नहीं, कोई हम बिल्कुल साथ नहीं दे रहे। हमारी ये सीईसी ने फैसला किया है। हमें अलायंस के साथ भी इलेक्शन लड़ने का कहा गया, हमने इनकार किया। फिर ये भी गुडविल जेस्चर के लिए कहा गया कि बिलावल साहब से हम उम्मीदवार यहाँ से उनके मुखालिफ को खत्म करते हैं, आप कराची से मियाँ शहबाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने देंगे। साबिक स्पीकर एक तजवीज लेके आए थे, हमने इसे भी रद्द किया। और हम फिर बता रहे हैं कि सीईसी ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क्यादत में फैसला किया है कि हमारा पीडीएम का तजर्बा सख्त नाकाम रहा है, क्योंकि और अब तो हम बिल्कुल नहीं इनके साथ बैठेंगे, क्योंकि इन्होंने पीडीएम की बजाय आईजीआई बनाना शुरू कर दिया है। और हम कभी उस हुकूमत की सपोर्ट नहीं करते हैं जो हुकूमत किसी की गोद में बैठ के ली जाए। तो बात यह है कि अगर दूसरी जमात कोई फस्तायत की तरफ जाएगी, हम अपनी जगह पे खड़े हैं। अब जो कोई जमहूरियत के लिए आता है, फिर उसे जगह पीपल्स पार्टी के साथ मिलती है। तो अगर ये दूसरे लोग भी जगह, देखिए हमने किसी पे कब इनकार किया। मेरे चेयरमैन ने इतनी तकरीर की है, पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी इंतखाबी मुहिम चलाई है 3 महीने तक। एक फिक्रा बता दें कि पीटीआई के जख्मों पे नमक छिड़काओ, तकलीफ दे बात की हो। लेकिन दूसरी तरफ से अभी भी हकारत, दूसरी तरफ से अभी भी गालियां, दूसरी तरफ से अभी भी प्रोपेगेंडा। तो भाई आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें? एक बंदा जो किसी के साथ हाथ ही नहीं मिलाता, किसी का तो वो जल गए पर रस्सी के बल नहीं गए, तो हम क्या करें आप बताएं? हम यही अच्छा, कर सकते हैं कि हम उनके बारे में खामोशी इख्तियार करें। बाकी नवाज शरीफ ने जो बुरा किया है, मैंने आपको बता दिया कि रसूल अच्छा, पाक उसके का साथ कौल आपने है कि इंसान आखिरी वक्त में आके बेनकाब हो जाता है, खुल जाता है। तो मियां नवाज शरीफ खुल गया है, जहां से शुरू किया था वहीं पे जाके बैठ गया है। यही उसका अंजाम है। और अल्लाह ताला और अंजाम जिस तरह करेगा दुनिया देखेगी। अच्छा, बरलास साहब आप सुबह क्या देख रहे हैं आप? असल में बैरिस्टर आमिर साहब कोई बात ऐसी कर देते हैं उसामा साहब जिसका मुझे जवाब देना पड़ता है। तो छोटा सा जवाब ले लीजिए। इन्होंने मिसाके जमहूरियत की बात की। मिसाके जमहूरियत की वायलेशन दोनों पार्टियों ने की। मसलन पहली वायलेशन मियां नवाज शरीफ ने की, वो काला कोट पहन के पीपल्स पार्टी के खिलाफ चले गए और उन्होंने वायलेशन कर दी। अब दूसरी वायलेशन भी इन दोनों ने मुश्तरका तौर पर की कि ये था कि हम खरीदारियां नहीं करेंगे। तो अब जब रजीम चेंज की बारी आई तो मंडियां लगी और ये शामिल हो गए। और फिर उसके बाद आइन की जो खिलाफ वर्जी होती रही उसमें भी शामिल रहे। तो मैं ये देख रहा हूं, देखिए पीपल्स पार्टी पंजाब में बनी, पंजाब की पार्टी थी, पंजाब की बेस पर पीपल्स पार्टी जीतती रही। पीपल्स पार्टी कभी अपने गिरेबान में झांके
कि पीपल्स पार्टी पंजाब से खत्म क्यों हुई, कम क्यों हुई? उसकी वजह ये है कि जब आप मौलवी ज़ियाउल हक के बच्चों के साथ हाथ मिलाएंगे, जफ्फियां डालेंगे, तो आपका जो नजरियाती जमहूरी कारकुन है वो आपसे मुंह मोड़ लेगा और वो फिर रुख करेगा किसी और का। उसने रुख कर लिया पीटीआई का। अब जो पीटीआई का कारकुन खड़ा है या वोटर खड़ा है, जिस वोटर से ये पाकिस्तान की सारी सियासी पार्टियां और इनके पसे पुष्ट जो लोग हैं वो खौफजदा हैं। वो नौजवान वोटर से खौफजदा हैं, खवातीन से खौफजदा हैं, मजदूर, किसान, बूढ़ों से खौफजदा हैं कि वो इमरान खान के साथ जुड़ गया है। क्यों जुड़ गया है? इसलिए कि इमरान खान भागा नहीं, इमरान खान दलेरी के साथ खड़ा है। इमरान खान ने कोई ढील नहीं की। इमरान खान ने तो ये भी नहीं कहा मुझे नज़ला हो गया, मैं बीमार हो गया हूं। तो उसकी जो बहादुरी है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। लोग बहादुरी को हमेशा पसंद करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि कल उसामा साहब बहुत लोग वोट डालेंगे और वो जो सरकारी मंसूबे हैं उन पे पानी फेर के रख देंगे। अच्छा, अब बैरिस्टर साहब आप जरूर बात जो पता आप जवाब देना चाह रहे होंगे यकीनन बरलास साहब की बात का, वो भी बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, आप भी बड़े खूबसूरत अंदाज में उसका जवाब दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये चीज अब तमाम तज्जियाकार अब आकर ये कहने लग गए हैं, आपने अखबारात में इश्तिहार भी देख लिए, नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, आपने पाकिस्तान के तमाम अखबारात को देख लिया है, टेलीविजन को भी देख लिया है, उसमें तो वो छप गया है। अब बात यह है कि इस वक्त ये कहा जा रहा है जी कि 100 सवा सौ सीटें नून लीग ले चुकी है। ये इस वक्त लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो तज्जिए हो रहे हैं। 50-60 जी पीपल्स पार्टी के पास हैं और वो अपोजिशन में होगी। बाकी जो ये तहरीक इंसाफ के आजाद होंगे, इनको फिर अब जबरदस्ती बताना भी मकसूद था कि अगर जहांगीर तरीन साहब के मुकाबले में बैठ सकती है कोई खातून तो बाद में भी हम कुछ कर सकते हैं। तो उनको उधर ले जाया जाएगा नून लीग के साथ। पहले आपको और नून लीग को इकट्ठा रखना था, लेकिन अब नहीं, अब सिर्फ नून लीग की और 10 साल का जनाब प्लानिंग है और अब 10 साल तक बांग्लादेश मॉडल ये तय हो गया है और इस तरह चलना है। ये इस वक्त लेटेस्ट जनाब ये तज्जिए हो रहे हैं। आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं और आप इसमें कहाँ खामियां देखते हैं? हमें तो कोई 10 साल छोड़ के अगर इनके पास 10 साल हैं, ये 78 और 80 साल के पेटे के लोगों के पास, तो फिर अल्लाह ताला उन्हें 100 साल भी दे। हम किसी के बारे में बद्दुआ तो नहीं कर सकते। देखिए, सियासत के अंदर प्लानिंग तो बड़ी थी। यही मैंने कहा कि आईके प्रोजेक्ट के साथ भी यही था। 10 साल ये होगा, 15 साल ये होगा और फिर क्या हुआ? तो मैं तो नहीं कभी कहता, हम तो कहते हैं कि खुदा के लिए ताकत का सरचश्मा अवाम को बनाएं, अवाम के साथ आएं। हमारी किसी से लड़ाई नहीं होती, ना हम नफरत चाहते हैं, ना तकसीम चाहते हैं। हम ये भी नहीं कहते हम फलां के साथ नहीं बैठेंगे, फलां के साथ नहीं बैठ सकते। हम अपोजिशन में थे, खुर्शीद शाह साहब जब अपोजिशन लीडर थे, तो हम पीटीआई के साथ भी इत्तेहाद करके बैठे हुए थे। हम नहीं, अब ये पहली दफा है कि बिलावल साहब ने इस तरह का सख्त जुमला बोला कि जी आप इमरान खान को भूल जाएंगे अगर रैगिंग हुई तो। क्या नहीं, वरना कहा जाता है जैसे भी होगा हम आगे चलेंगे। 2013 में आरओ इलेक्शन का आगे आपने 90 की दिहाई का जिस तरह भी जिक्र किया, हमेशा फिर आप पार्लियामेंट में आए। अभी भी मौलाना साहब कहते थे बाइकआउट करें 2018 में, आपने उनको कन्विंस किया। 2008 में भी नवाज शरीफ साहब बाइकआउट करना चाहते थे, जरदारी साहब ने उनको कन्विंस किया कि नहीं। हालांकि मोहतरमा को किस तरह बेदर्दी से दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। तो अब ये बिलावल साहब को क्या हो गया? वो तो कह रहे हैं कि आप भूल जाएंगे इमरान खान को अगर आपने ये मैंडेट चोरी जी किया। देखिए, देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी, हमें 17 सीटों के साथ भी हम पार्लियामेंट में बैठे रहे हैं। ये हमारा रिकॉर्ड है मोहतरमा की क़यादत में। बिलावल साहब ये बात कर रहे हैं कि हम पिछली दफा ऑपोजिशन छोटी पार्टी थे, पीएमएलएन बड़ी पार्टी थी, लेकिन बिलावल साहब की पहली स्पीच सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहना और उसके बाद खान साहब का हमेशा राय फरार इख्तियार करना पार्लियामेंट से। हम पार्लिमानी सियासत करते हैं, हम गुफ्तगू की सियासत करते हैं, हम दलील के साथ बात करते हैं। हम ये नहीं कहते, और वो वक्त साबित करेगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बरलास साहब ने फिर फरमा दिया, पंजाब का इनके है, कभी तो ये पंजाबी में इंटरव्यू करते थे, बड़े खूबसूरत, मैं पसंद करता हूँ इन्हें। तो ये जानते हैं पंजाब का ये मिजाज अगर है कि इमरान खान की 6 महीने की कैद पे पंजाब लोशे हो गए हैं और पूरा पंजाब उनके पीछे चल पड़ा है और नवाज शरीफ साल के बाद भाग जाता है तो पंजाब पसंद नहीं करता, तो पंजाब फिर हमसे क्यों खिलाफ हुआ है? 14 साल आसिफ अली जरदारी जेल में रहा है। उसकी दलेरी, उसकी जुबान काटना, आईजी मकबूल को जाके तशद्दुद करना, तो वो 14 साल पंजाब क्यों भूल जाता है? बरलास साहब, ये पंजाब की बातें नहीं है, ये पंजाब के जो मामे चाचे हैं जो पंजाब को चलाते। जब ये पंजाब बुल्ले शाह की धरती होगा ना, तो फिर ये दलेरों को मानेगा। अच्छा सर, टाइम कम रह गया। भुट्टो को सिर्फ एक फिक्रा कह लें दे, जी जी। जिस जगह पे जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी जाएगी और जिस जगह पे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया जाएगा, वहां से जोकर शेख रशीद नहीं जीतेगा।
फिर कोई दलेर जीतेगा सर कटाने वाला? तो पहले पंजाब को बुल्ले शाह की धरती भर लेने दे। अभी ठीक है, चलने दे जैसे है। इधर के लीडर 2 नंबर ही हैं, यहाँ पे ब्लू आइड और गोदी में बैठने वाले लीडर हैं, चाहे वो एक लाडला हो चाहे वो दूसरा लाडला हो। अब आप भी अपना बुखार उतार दे दूसरे लाडले वाला, और असल अवामी ताकत में वापस आ जाए। फवाद चौधरी भी छोड़ गया। वो तो आपने खुद फरमा दिया बैरिस्टर साहब कि जब लाडले नहीं होंगे तो हम उनको भी गले लगाते हैं, तो इस वक्त तो आप भी मान लें कि वो लाडले नहीं रहे। लेकिन ये बता दें कि ये क्लियर है कि अगर अगर आपको मेजोरिटी नहीं दी जाती, मैं क्योंकि जिस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें तो यही कहना पड़ेगा कि अगर किसी यहाँ तो बंदरमांट हो रही है, तो फिर आप अपोजिशन 5 साल बैठ जाएंगे, या कहा जाता है नहीं एक नेशनल गवर्नमेंट की तरफ आपको जाना है, वरना आपसे सिंध में भी आपके लिए मसाइल क्रिएट हो जाएंगे और मुश्किलात आपकी होंगी। तो कुछ बारे में सोच लिया? उसामा भाई अल्लाह खैर रखे, अल्लाह खैर रखे। पाकिस्तान के अवाम कल अपना फैसला करे, या बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम होंगे और इंशाल्लाह वजीर आजम होंगे, और अगर वो वजीर आजम नहीं होंगे तो वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे। दरमियानी कोई रास्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। ये या फैसला हो हम गया, वजीर आजम है या हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, हम दरमियान में नहीं हैं। वो एक वक्त था, वो फैज हमीद फार्मूले को फेल करना था, जिसके लिए हमें बादल नखास्ता पीडीएम में जाना पड़ा। वो अगर वो दूसरी तरफ से फाशिस्ट माइंडसेट ना होता तो शायद हम वो भी ना करते। सर वो तो हमें पहले बड़ी मुसीबत में जाना पड़ा। जो बाजवा साहब ने पहले आपको कहा था ना, कान में फूंक मारी थी, वो दोबारा भी कही जा सकती है कि जी निकाल रहे हैं फिर हम जेल से, तो इकट्ठे हो जाओ नहीं तो आ रहा है। नहीं, फूको शूको से हम कभी नहीं गए। वो हालात थे, वो जो दूसरी तरफ से हो रहा था उसामा भाई, वो आपके सामने है। वो जो आपने 9 मई को भी कुछ देख लिया, और जो प्लानिंग हो रही थी वो यही थी ना कि एक फैज हमीद को बनाना है और उसके बाद फिर सबको रगड़ देना है। ये जो फांसियों के और ठीक है, तरीके थे, तो ये उससे हमने उसका तोड़ किया है बस। ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क्स मुझे लेने हैं बरलास साहब। ये जिस तरह आपने कहा कि लोग निकल रहे हैं, तो आपको लगता है ये जो सारी, मैंने लंबी बात नहीं करूंगा, ये सारे आपको भी पता है, बड़े बड़े हमारे तजियाकार सारे अब बता रहे हैं जी हो गया, फैसला हो गया। आप कल ये सब देख रहे हैं कि ये प्लानिंग सारी धरी की धरी रह जाएगी? बिल्कुल प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। उसामा साहब, मेरे पास जो इतलात हैं वो ये है कि सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवार जीत रहे हैं जो किसी पार्टी के हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी जीत रही है, उसके बाद कुछ और आजाद है वो जीत रहे हैं, और पीएमएल चौथे नंबर पर आ रही है। अब या तो बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो आजाद के साथ कोई बातचीत करेंगे या फिर अपोजिशन लीडर बन जाएंगे, ये बात दुरुस्त है इनकी। लेकिन मेरी बैरिस्टर साहब से और पीपल्स पार्टी से ये दरखास्त होगी कि खुदारा गैर जमहूरी लोगों के साथ ना बैठना। पहले ही आपने 16 माह बैठ के लोगों की गालियां खाई हैं। वो वादा कर रहे हैं, वादा हो गया। गैर जमहूरी लोग आप आ जाए, घर वापस आ जाए, हमारा आपसे वादा हो गया। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें कंट्रोल करते रहे, हम उनके पास नहीं जाएंगे। आ जाए घर वापस आ जाए। चले देखते हैं जी, चंद ही घंटे बाकी हैं, क्या होता है। लेकिन ये आप देख लें, बैरिस्टर साहब भी इसलिए खुश हो गए कि बरलास साहब ने आपको नून लीग से आगे कर दिया, कम से कम उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी उससे भी ज्यादा ले रही है। अगर हकीकी जो बरलास साहब ने बात की है, अगर वो मैनेजमेंट ना हो तो सूरत-ए-हाल यही है कि नून लीग के खिलाफ जितनी नफरत है उनका जीतना नामुमकिन है। लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान की तारीख पता नहीं कब बदलेगी और ये हम इस घर चक्कर से कब बाहर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर आमिर हसन साहब और मजहर बरलास साहब, आपने वक्त दिया सर, बड़ी इनायत। थैंक यू सो मच।